महाकुंभ में जाने से पहले जाने ये 5 जरूरी बातें। महाकुंभ में करें ये काम और बचे इन गलतियों से। प्रयागराज, जिसे धर्म और आस्था का संगम कहा जाता है, हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन करता है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान का विशेष महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ में जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और कौन से काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए? आज की इस वीडियो में हम आपको महाकुंभ से जुड़ी 5 जरूरी बातें बताएंगे, जिनका पालन करके आप अपनी यात्रा को सफल और सुरक्षित बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले, ताकि हमारी नई वीडियो तुरंत आपको मिल सके। और सच्ची श्रद्धा से महादेव का जयकारा हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखे। महाकुंभ की शुरुआत कैसे हुई? कहते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश की प्राप्ति हुई थी। देवताओं और असुरों के बीच इसे लेकर संघर्ष हुआ और अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज के संगम पर गिरीं। तभी से यहाँ कुंभ का आयोजन होता है। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि आत्मा और शरीर को पवित्र करने का अवसर है। महाकुंभ आस्था और विश्वास का ऐसा संगम, जहाँ चमत्कार और रहस्यों की कहानियां हर कदम पर बिखरी पड़ी हैं। पर आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ, जिसने महाकुंभ के इतिहास में सभी को हिलाकर रख दिया। एक साधु जिसका अस्तित्व चमत्कारों से घिरा हुआ था और एक रहस्य जो आज तक सुलझ नहीं सका। यह कहानी है 2013 के महाकुंभ की, जो न सिर्फ रहस्यमयी है बल्कि आपको आखिरी पल तक सोचने पर मजबूर कर देगी। 2013 का महाकुंभ। संगम पर लाखों की भीड़ उमड़ रही थी। अचानक वहां एक साधु का आगमन हुआ। उसकी काया अत्यंत तेजस्वी थी। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, कहां से आया है। साधु के शरीर पर केवल भस्म लगी थी और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो देखने वालों को भीतर तक झकझोर देती थी। साधु गंगा के किनारे बैठकर ध्यान करने लगा। लोग उसकी तरफ खिंचे चले गए। कहते हैं उसके आसपास अजीब सी शांति थी, जैसे वह साधारण इंसान न होकर कोई दिव्य शक्ति हो। महाकुंभ के तीसरे दिन की बात है। संगम पर स्नान करने आए एक व्यापारी ने साधु के पास जाकर आशीर्वाद मांगा। व्यापारी ने कहा, मेरा व्यापार चौपट हो गया है। मैं गंगा मैया के दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ। कृपया मेरी मदद करें। साधु ने आंखें बंद की और कहा, जाओ, तुम्हारा खोया हुआ धन वापस मिलेगा। व्यापारी ने इसे आशीर्वाद समझा और चला गया। लेकिन अगले ही दिन उसने पाया कि उसे एक पुराना मित्र मिला, जिसने उसे काफी पैसा लौटाया। व्यापारी ने इसे साधु का चमत्कार मान लिया। देखते ही देखते साधु के पास लोगों की भीड़ जुटने लगी। साधु ने कभी किसी से अपना नाम नहीं बताया। वह दिन में ध्यान करता और रात को गंगा किनारे बैठे रहस्यमयी मंत्रों का जाप करता। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने रात के समय साधु के चारों ओर तेज रोशनी देखी। यह बात पूरे महाकुंभ में फैल गई। एक महिला जिसका बेटा लापता हो गया था, साधु के पास आई। साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल बाद कहा, तुम्हारा बेटा शिव मंदिर के पास है, जाओ, वह सुरक्षित है। महिला ने साधु के कहे अनुसार किया और सचमुच उसका बेटा वहीं मिला। अब साधु को लोग साधारण इंसान नहीं बल्कि चमत्कारी शक्ति मानने लगे। महाकुंभ के अंतिम दिन लोग साधु के पास अपनी समस्याएं लेकर पहुँचे, पर वह साधु वहाँ नहीं था। कुछ ने कहा कि उसने गंगा में समाधि ले ली, तो कुछ ने उसे गंगा के बीचों बीच गायब होते देखा। साधु का कोई नाम, पता या पहचान नहीं थी। उसकी रहस्यमय उपस्थिति और फिर गायब हो जाना, यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। महाकुंभ में उस साधु की कहानियां आज भी गूंजती हैं। क्या वह वास्तव में दिव्य शक्ति था या वह गंगा मैया का कोई स्वरूप? कोई नहीं जानता।
यह घटना आज भी उन लोगों के लिए चमत्कार है जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा। तो क्या महाकुंभ वाकई चमत्कारों का स्थल है या यह सिर्फ हमारी आस्था का प्रतिफल? यह सवाल अनुत्तरित है। एक पवित्र स्नान। पहला काम है संगम में स्नान करना। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि स्नान के लिए सूरज उगने का समय सबसे उपयुक्त है। 2 साधु संतों का दर्शन। यहाँ देश विदेश से आए साधु संतों का जमावड़ा होता है। नागा साधु, अघोरी और कई अन्य संप्रदायों के साधुओं का दर्शन और उनसे ज्ञान प्राप्त करना आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। 3 पवित्र कथा और भजन कीर्तन में भाग लें। महाकुंभ के दौरान भजन कीर्तन, यज्ञ और धार्मिक कथा सुनने का विशेष महत्व है। यह न केवल आपके मन को शांति देगा बल्कि आपके जीवन के कई सवालों का जवाब भी मिलेगा। 4 संगम के पास ध्यान और योग करें। संगम पर बैठकर ध्यान और योग करने से आत्मा और मन को शांति मिलती है। 5 मंदिर दर्शन। प्रयागराज में हनुमान मंदिर, अक्षयवट और अन्य पवित्र स्थलों का दर्शन करना न भूलें। महाकुंभ में कौन से काम नहीं करने चाहिए? 1. अनुशासन का पालन न करना। 2. गंदगी फैलाना। संगम और उसके आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें। धार्मिक स्थल को पवित्र रखना हमारी जिम्मेदारी है। 3. ज्यादा भीड़भाड़ वाले समय पर यात्रा करना। मुख्य स्नान के दिनों में बहुत भीड़ होती है। ऐसे समय पर असुविधा हो सकती है, इसलिए समय का चयन सोच समझ कर करें। 4. किसी भी साधु संत से विवाद। साधु संतों का सम्मान करें और उनके साथ बहस करने से बचें। यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा को खराब कर सकता है। 5. नकली साधुओं और धोखेबाजों से बचें। महाकुंभ में कई लोग धोखा देने के लिए आते हैं। सतर्क रहें और किसी भी अजनबी पर तुरंत विश्वास न करें। यात्रा के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। सुरक्षा उपाय। भीड़ भाड़ से बचें। अपने बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। सही समय का चयन। प्रत्येक स्नान के लिए सही तिथियों और समय की जानकारी रखें। स्वास्थ्य का ध्यान। ठंड के मौसम में गर्म कपड़े पहनें और हल्का पौष्टिक भोजन करें। डिजिटल सावधानी। अपना फोन और जरूरी कागजात सुरक्षित रखें। महाकुंभ से जुड़े रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण आयोजन है? यह आयोजन 3200 साल पुराना है। हर महाकुंभ में करीब 12 करोड़ लोग भाग लेते हैं। महाकुंभ में अनुशासन का पालन करना जरूरी है। भीड़ में धक्का मुक्की से बचें और सुरक्षा नियमों का ध्यान रखें। महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। यहाँ आकर आप जीवन के सबसे अनमोल अनुभवों में से एक प्राप्त करेंगे। महाकुंभ में हर साल बच्चे और बुजुर्ग लापता होने की घटनाएं सामने आती हैं। भीड़ में बच्चे भटक सकते हैं और बुजुर्ग परेशान हो सकते हैं। बच्चों और बुजुर्गों को हमेशा साथ रखें। उनके हाथ में पहचान पत्र और आपका संपर्क नंबर लिख कर दें। कई लोग भीड़ भाड़ में जल्दीबाजी करते हैं जिससे भगदड़ की स्थिति बन जाती है। संगम और उसके आसपास गंदगी फैलाना न केवल अनैतिक है बल्कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। मुख्य स्नान के दिनों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। अपने स्नान का समय और दिन सोच समझकर तय करें। मुख्य स्नान से एक दिन पहले या बाद में स्नान करने का विकल्प चुनें। महाकुंभ का आयोजन हमारी आस्था का प्रतीक है, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे सुरक्षित और सुखद बनाएं। भगदड़ हो या नकली साधुओं की ठगी, हर घटना हमें सतर्क रहने का सबक देती है। महाकुंभ न केवल धार्मिक आयोजन है बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। इन घटनाओं से सीखकर और सतर्कता बरतकर आप अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपकी यात्रा को सफल बनाएगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक जय गंगा मैया।